बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सूमी से 694 इंडियन स्टूडेंट्स को बचाया गया। बसों का काफिला पोल्टावा रवाना। इरपिन से भी सैकड़ों शहरियों को निकाला गया। सिविलियंस को बचाने के लिए रशिया ने की आरजी जंग बंदी। महफूज राहदारी बनाई गई। कीव और खार्कीव में हमले जारी। मारियोपोल में लोग खाने पीने के लिए मोहताज। शहरियों को बचाने की कोशिशें। रशिया यूक्रेन में लड़ने के लिए सीरियंस को भर्ती कर रहा है। अमेरिका ने लगाया इल्जाम। रशिया ने कहा मगरबी मुल्क हथियार और सिपाहियों को भेजेंगे तो आलमी निजाम तहस नहस कर दिया जाएगा। मस्जिद अक्सा के करीब फलस्तीनी का हमला। 2 इस्राएली फौजी जख्मी। हमला आवर को गोली मार दी गई। ईरान वियना बातचीत में रेड लाइंस पार नहीं करेगा। इब्राहिम रईसी का खिताब। कहा फॉरेन पॉलिसी में रशिया की तरफ नहीं देख रहे हैं। यमन के हूसियों ने सऊदी ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। कहा नाकाबंदी के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। गोवा में हंग असेंबली के अंदाजे। कांग्रेस 2017 की सूरत हाल को टालने के लिए सरगर्म। उम्मीदवारों को होटल में ठहराया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया सरहद के करीब यूक्रेन के शहर सूमी में फंसे हुए तमाम 694 इंडियन स्टूडेंट्स को बचा लिया गया है। हुकूमत ने ये बात बताई। ये लोग यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव से 350 किलोमीटर दूर वाक़े इस शहर से निकल गए हैं, जहां पर ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। मंगल को भी एक हमले में वहां पर कम से कम 9 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तमाम 694 इंडियन स्टूडेंट्स बसों में पोल्टावा रवाना हो चुके हैं। सूमी यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल स्टूडेंट ने भी कंफर्म किया कि बसें रवाना हो गई हैं। सूमी में रशियन हमला शुरू होने के बाद से ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। इस इलाके से इंडियन स्टूडेंट्स ने हाल ही में वीडियोज़ जारी करते हुए अपने हालात बयान किए थे और कहा था कि वो पैदल ही रशिया सरहद की तरफ चल पड़ेंगे, लेकिन हुकूमत की एडवाइजरी और यकीन दहानी पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की और सूमी में फंसे हुए इंडियन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए उनकी मदद मांगी। इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन में इंसानी बहरान पर फिक्रमंदी का इजहार किया है और फौरी सीज़ फायर की ज़रूरत पर जोर दिया है। इंडिया ने कहा कि फरीकों को बातचीत की मेज़ पर वापस आना चाहिए। इंडिया के नुमाइंदे टीएस मूर्ति ने कहा कि हमले की वजह से इंसानी बहरान पैदा हुआ है, जिसे हंगामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। मूर्ति ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों मुल्कों की लीडरशिप पर जोर दिया कि फौरी सीज़ फायर किया जाए। उन्होंने 20,000 से ज़्यादा इंडियंस को वापस लाने में मदद के लिए यूक्रेन और उसके पड़ोसी मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। इस मीटिंग में यूक्रेन की इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस दौरान 2 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए 314 इंडियंस को वापस लाया गया। ये फ्लाइट सूसी शहर से चलाई गई। रशिया की सरहद के करीब वाक़ शहर सूमी और इरपिन से बड़े पैमाने पर सिविलियंस को बाहर निकाला जा रहा है। रशिया ने एक बार फिर सीज़ फायर का ऐलान किया है। ये दोनों शहर अमलन रशियन फ़ौज की घेराबंदी में है। जंग की वजह से यूक्रेन से फरार लोगों की तादाद 20 लाख से ज़्यादा हो गई है। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी ने बताया कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोग यूक्रेन से पड़ोसी मुल्कों में फ़रार हुए हैं। पीर को रशिया ने शहरियों को बाहर निकालने के लिए एक मंसूबा पेश किया था। इस मंसूबे के मुताबिक ज़्यादातर रास्ते रशिया और उसके इत्तेहादी मुल्क बेलारूस की तरफ जा रहे हैं। इस मंसूबे पर यूक्रेन की हुकूमत और मगरबी मुल्कों ने एतराज़ किया था।
यूक्रेन के ओहदेदारों ने कंफर्म किया कि सुमी और इरपिन शहर से लोगों को बचाया जा रहा है। रशिया ने इसके लिए इंसानी राहदारियां खोली हैं। एक ऐसे वक्त जब रशियन हमले की वजह से मगरबी मुल्कों ने मॉस्को पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं। रशिया ने धमकी दी है कि वो जर्मनी को एक अहम गैस पाइपलाइन बंद कर देगा। यूक्रेन के ओहदेदारों ने कहा है कि सुमी और यूक्रेन के शहर पोल्टावा के दरमियान एक कॉरिडोर बनाया गया है। दोनों मुल्कों ने इस रास्ते से इत्तेफाक किया। मकामी वक्त के मुताबिक सीज फायर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक था। इस दौरान यूक्रेन के शहर इरपिन ने हथियार डालने के रशिया के मुतालबे को रद्द कर दिया और कहा कि इरपिन को खरीदा नहीं जा सकता, इरपिन लड़ेगा। मारियोपोल शहर से भी सिविलियंस को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। मारियोपोल एक बंदरगाही शहर है जो रशिया की घेराबंदी में है, जहां के हालात बहुत खराब हैं। लियो शहर की मेयर ने कहा है कि शहर में 2 लाख से ज्यादा बेघर हैं और उन्हें रखने और खाने पीने की सहूलतें पहुंचाने में काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक इदारे की चीफ मिशेल बैचलेट ने जंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर मॉस्को के क्रैकडाउन पर तनकीद की है। मिशेल बैचलेट ने जेनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें रशिया के सख्त कानून के इस्तेमाल पर फिक्र है जो एहतजाजियों पर लागू किया जा रहा है। रशिया में अब तक जंग के खिलाफ एहतजाज करने के लिए 13,500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी ने कहा है कि यूक्रेन से फरार लोगों की तादाद में और इजाफा होगा और ये दूसरी आलमी जंग के बाद एक बड़े बहरान में तब्दील होगा। पोलैंड के ओहदेदारों ने कंफर्म किया कि अब तक 12 लाख लोग यूक्रेन से पोलैंड में दाखिल हुए हैं। जर्मनी ने जुमे को G7 मुल्कों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें आलमी फूड सिक्योरिटी पर यूक्रेन बहरान के असरात का जायजा लिया जाएगा। यूक्रेन ने दावा किया है कि रशिया का दूसरा फौजी जनरल लड़ाई में मारा गया है। ये वाकया खार्किव में पेश आया। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उसने 11,000 से ज्यादा रशियन सिपाहियों को हलाक किया है। रशिया ने अपने 500 सिपाहियों के मारे जाने को कंफर्म किया है, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया कि कितने यूक्रेनी मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस में रशिया के सफीर वेज़ली नेबेंजिया ने सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मंगल को दिन के 10 बजे से सीज फायर पर अमल शुरू हो रहा है। ये वक्त मॉस्को का है। वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन के लिए कर्ज की शक्ल में $700 मिलियन मदद को मंजूरी दी है। इसके अलावा भी माली मदद की जाएगी। बरतानिया, डेनमार्क, लातविया, लिथुआनिया, आइसलैंड के अलावा जापान ने भी माली मदद का ऐलान किया है। यूक्रेन के कई मकामात पर रशिया की शेलिंग जारी है। कीव में सिपाहियों और वॉलंटियर्स ने शहर को बचाने के लिए सैकड़ों चेक पॉइंट्स बनाए हैं। इस शहर की आबादी तकरीबन 4 मिलियन है। शहर के मेयर ने बताया कि दारुल हुकूमत को घेर लिया गया है। खार्किव से तबाही की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां रशिया ने कई दिनों से खौफनाक बमबारी की है। अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि रशिया यूक्रेन जंग में हिस्सा लेने के लिए अब सीरियंस को भर्ती कर रहा है। पेंटागन ने कहा कि रशिया यूक्रेन पर अपने हमले तेज करने के लिए सीरिया और दूसरे फाइटर्स को भर्ती कर रहा है। मॉस्को ने 2015 में सीरिया के सदर बशार उल असद की तरफ से सीरियन जंग में मुदाखलत की थी और जंग का रुख बशार उल असद के हक में मोड़ दिया था। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि पुतिन तेजी से भर्ती के मिशन पर हैं। रशिया ने मगरबी मुल्कों को वार्निंग देते हुए कहा है कि यूक्रेन को हथियारों और किराए के सिपाहियों के जरिए मदद न भेजें। अगर ऐसा किया गया तो वो आलमी निज़ाम को तहस नहस कर देगा। रशिया की वजारत खारजा ने बताया कि ये एक ख़तरनाक सूरत हाल होगी। वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोवा ने यह वार्निंग दी। इससे पहले बरतानिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म डोमिनिक राब ने कहा था कि यूक्रेन को हर तरह से मदद दी जाएगी, जिनमें फ़ौजी मदद भी शामिल है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरबी मुल्कों को वार्निंग दी है कि यूक्रेन जंग नहीं रुकेगी और आज़ादी पर इस हमले से बाकी दुनिया भी मुतासिर होगी। ABC वर्ल्ड न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की हवाई हदूद को महफूज बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि अमेरिका और नाटो से नो फ्लाई जोन की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रशिया हम पर मिज़ाइलों, हेलीकॉप्टर्स, जेट फाइटर्स और कई हथियारों से हमले कर रहा है। हमारे आसमानों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उनके ख्याल में अमेरिकी से तो जो बाइडन जंग रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने मगरबी मुल्कों की तरफ से वादा खिलाफी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो 13 दिनों से मगरबी मुल्कों में फैसले नहीं कर सके। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कहीं छुपा हुआ नहीं हूँ और न ही मैं किसी से डरता हूँ।
तमिल नाडु से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने रशिया के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से लड़ने का फैसला किया है। वो कीव की एक एविएशन एकेडमी में कोर्स कर रहा था। उसका ताल्लुक़ कोयम्बतूर से है। वो वॉलंटियर्स की एक फोर्स में शामिल हुआ। इस नौजवान की पहचान एस रविचंद्रन की हैसियत से की गई है। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट से। यमन के हूसियों ने सऊदी अरब के एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ये वाक़या हज्जा सूबे में पेश आया। हूसी फौज के तर्जुमान जनरल याहिया सरी ने ट्विटर पर यह बात बताई। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी इत्तेहाद की तरफ से कई सिपाही उनमें शामिल हो गए हैं। हूसी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि अमरीका यमन की नाकाबंदी के लिए जिम्मेदार है। अलमसीरा टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए सैफुल्लाह शामी ने कहा कि यमन के लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन वो खामोश नहीं बैठेंगे। यमन की नाकाबंदी अमरीका का फैसला है। आज यमन की कौम तमाम घमंडी ताकतों को वार्निंग देती है कि वो अपने ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी। हमारी कौम भूख और नाकाबंदी से मरना कबूल नहीं करेगी। इस नाकाबंदी को तोड़ने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने सऊदी अरब का दौरा किया और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर वहां के हुक्मरानों से बातचीत की। उन्होंने सऊदी अरब के शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इजिप्ट और सऊदी अरब एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। पता चला है कि इस मौके पर आपसी ताल्लुकात और आलमी और इलाकाई मामलात पर बातचीत की गई। इसराइली फौज पर मस्जिद अक्सा के करीब एक फिदाई हमला किया गया, जिससे 2 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। इस कार्रवाई के दौरान हमला आवर जाँ बहक हो गया। मकामी सोर्सेस ने बताया कि एक फ़लस्तीनी नौजवान ने चाकू से हमला करते हुए 2 इसराइली फौजियों को जख्मी कर दिया। इसे गोली मार दी गई। ये वाक़या मस्जिद अक्सा के करीब एक बाजार में पेश आया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने जाँ बहक फ़लस्तीनी की पहचान अब्दुर्रहमान जमाल कासिम की हैसियत से की है। उसका ताल्लुक़ रामल्ला से बताया गया। ये 2 दिन में तीसरी फ़लस्तीनी हलाकत है। इस वाक़े के बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। हमास, इस्लामी तहरीक और दूसरों ने इस फिदाई हमले की तारीफ़ की। इस दौरान मगरबी किनारे और कुद्स में इसराइली फ़ौज ने क्रैकडाउन करते हुए कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि उनका मुल्क न्यूक्लियर बातचीत में अपनी रेड लाइंस पार नहीं करेगा। रईसी ने माहिरीन की असम्बली से खिताब करते हुए ये बात कही। रईसी ने इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया कि उनकी हुकूमत अपनी खारजा पॉलिसी में मशरिक़ की तरफ देख रही है। उनका इशारा रशिया की तरफ था। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की गई है। इस तहरीक पर 86 अरकान पार्लियामेंट ने दस्तखत किए। अपोजिशन ने दावा किया कि उसके पास तहरीक को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी फिगर्स हैं। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को हटाकर किसी शरीफ आदमी को वज़ीर आज़म बनाया जाए। 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शंस के सिलसिले में एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इन एग्जिट पोल्स की मानें तो गोवा में मिला जुला फैसला आ सकता है। इस वजह से 2017 की सूरत हाल को टालने के लिए कांग्रेस काफ़ी एक्टिव है और रिसॉर्ट पॉलिटिक्स पर अमल कर रही है। बताया गया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को जुमेरात की दोपहर तक एक होटल में रखा जाएगा। कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार को गोवा रवाना कर दिया गया है। कांग्रेस लीडरशिप ने गोवा के उम्मीदवारों को इस सिलसिले में हिदायत दी है। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार काउंटिंग सेंटर्स पर नहीं जाएंगे बल्कि अपने इलेक्शन एजेंट्स को भेजेंगे। ऐसी ही तैयारियां उत्तराखंड में भी की जा रही हैं, जहां पर ऑब्जर्वर्स को मुकर्रर किया गया है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक उत्तराखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला है। ऐसे इशारे मिले हैं कि कांग्रेस हंग असेंबली की सूरत में गोवा में आम आदमी पार्टी की ताईद हासिल करने की कोशिश करेगी और इस सिलसिले में पैगाम भेज रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आसान कामयाबी की पेशकयासी की गई है। मणिपुर में भी बीजेपी की हवा के अंदाजे लगाए गए हैं, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की कामयाबी के अंदाजे लगाए गए हैं। 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शंस के नतीजे जुमेरात को आने वाले हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के नतीजों पर पूरे मुल्क की नजरें लगी हुई हैं। चाइना और इंडिया के दरमियान कमांडर सतह की 15वें दौर की बातचीत 11 मार्च को होगी। ये बातचीत लद्दाख में चोसल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर इंडिया के इलाके में होगी। इससे पहले 12 जनवरी को आखिरी दौर की बातचीत हुई थी, जिसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। मई 2020 से लद्दाख में इंडिया चाइना सरहद पर काफ़ी तनाव पाया जाता है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सूमी से 694 इंडियन स्टूडेंट्स को बचाया गया। बसों का काफिला पोल्टावा रवाना। इरपिन से भी सैकड़ों शहरियों को निकाला गया।
सिविलियंस को बचाने के लिए रशिया ने की आरजी जंग बंदी, महफूज राहदारी बनाई गई। कीव और खार्कीव में हमले जारी, मारियोपोल में लोग खाने पीने के लिए मोहताज, शहरियों को बचाने की कोशिशें। रशिया यूक्रेन में लड़ने के लिए सीरियंस को भर्ती कर रहा है, अमेरिका ने लगाया इल्जाम। रशिया ने कहा मगरबी मुल्क हथियार और सिपाहियों को भेजेंगे तो आलमी निजाम तहस नहस कर दिया जाएगा। मस्जिद अक्सा के करीब फलस्तीनी का हमला, 2 इस्राएली फौजी जख्मी, हमला आवर को गोली मार दी गई। ईरान वियना बातचीत में रेड लाइंस पार नहीं करेगा, इब्राहिम रईसी का खिताब, कहा फॉरेन पॉलिसी में रशिया की तरफ नहीं देख रहे हैं। यमन के हूसियों ने सऊदी ड्रोन को मार गिराने का किया दावा, कहा नाकाबंदी के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। गोवा में हंग असेंबली के अंदाजे, कांग्रेस 2017 की सूरत हाल को टालने के लिए सरगर्म, उम्मीदवारों को होटल में ठहराया गया। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।